किसी का भला करने से ज़्यादा पुण्य किसी चीज़ में नहीं मिलता है, तो वो भला करने तो आज हम यहाँ आ ही गए हैं ताकि किसी न किसी को मेरी वजह से अच्छी चीज़ मिले। और मतलब वो अच्छी चीज़ क्या है वो तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि एक संतान से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती है इस दुनिया में। मतलब एक स्त्री के लिए एक उसके बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि औरतों को 10-10 साल तक बच्चे ही नहीं होते, और इवन मैंने खुद देखा हुआ है कि कई ऐसी औरतों को जिनको 10-10 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं और यहाँ पे आई हैं, स्नान करा है उन्होंने और उसके मात्र 2 ही साल बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई है। तो मैं आपको इसकी विधि भी बता देती हूँ अब। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ आते हैं, पति पत्नी दोनों साथ आते हैं और इस कुंड में एक फल लेकर पहले तो संकल्प लेते हैं फल लेके, और फिर वही फल लेके यहाँ पे स्नान करते हैं। और स्नान करके 5 डुबकियाँ लगानी होती है, जिसमें से वो 4 डुबकियाँ फल को साथ लेके लगाते हैं और 5वीं डुबकी में उस फल को उसी कुंड में छोड़ देते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। और अपने जो वस्त्र पहने रहते हैं वो भी यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब वो अंदर जाते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप मंदिर भी देख ही रहे होंगे कि वहीं पे फिर पूजा होती है। पूजा करने के बाद पंडित जी उन्हें एक फूल देते हैं, वो 2 साल तक लोग अपने घर पे रखते हैं और कहते हैं कि जिस भी फल को लेकर आप स्नान करते हैं वही अंश आपका वंश बन के आता है इस दुनिया में। और ये कितना मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था सुनने में जब पंडित जी बता रहे थे मुझे, और मतलब ये सुन के भी मतलब लगा कि हाँ ये चीज़ आप लोग तक पहुंचनी चाहिए। भाई मैंने तो अपना काम कर दिया है, आगे आपके काम करने की बारी है। अब आपको ये भेजना है दूसरों को, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुए, प्लीज़ उन्हें शेयर करिए ये वीडियो, ताकि हमारे और आपके माध्यम से किसी का भला हो सके। और मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ यहाँ पे। और कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। और पहले तो आप यहाँ का जल देखिए, यहाँ पे अभी बाढ़ आई हुई है पूरे बनारस में, लेकिन आप यहाँ का जल देखिए, इतना साफ है कि मतलब कोई खड़ा हो रहा है तो नीचे का पूरा पैर तक दिख रहा है उसमें। और हाँ, ये बता दूं आपको कि 1 तारीख को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ का स्नान 1 सितंबर से, और 2 तारीख तक पूरा शाम तक यहाँ पे स्नान ही चलेगा। कहते हैं यहाँ पे जो ये आप शिवलिंग यहाँ पे देख रहे हैं, स्वयं सूर्य भगवान ने ही यहाँ पे स्थापना करवाई थी, और यहीं पे सूर्य भगवान का पूर्व दिशा की ओर उनका चक्र गिरा था। तो आप दर्शन कर रहे हैं लोलार्क बाबा के इस समय यहाँ। अच्छा, जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक वो खाना भी नहीं है वो फल। ये तो बात हमें नहीं मालूम है, देखा, इसीलिए मैंने कहा था जो बात आप बता लेंगे वो हम नहीं बता पाएंगे। कहते हैं किसी के माध्यम से किसी का भला हो जाए, इससे बड़ा पुण्य कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो आज मैं आ गई हूँ लोलार्क कुंड में, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये आप मेरे पीछे ठीक मंदिर है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो स्नान करते हैं उन लोगों को बांझपन, कुष्ठ रोग, ये सारी चीज़ बीमारियों से दूर हो जाती है। और ये कोई मजाक नहीं है, और हमारे हिंदुओं में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और यहाँ पे कहते हैं सूर्य भगवान का चक्र आके भी गिरा था। तो आइए चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का कुंड कैसा है। तो हम भी यहाँ पे एक बार आ चुके हैं, तो हमने उस समय देखा था कि यहाँ पे जो जल था वो बहुत ही कम था, और आज का जल स्तर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है स्टार्ट स्नान 1 तारीख की रात से, 1 सितंबर की रात से स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे से, और 2 तारीख के पूरे दिन स्नान होता है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो आइए आगे भी दिखाते हैं आपको यहाँ का कुंड। तो ये देखिए कितना साफ है ये कुंड। वो जो बच्ची नहा रही है उसका पैर नीचे तक मुझे दिख रहा है यहाँ से, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही साफ है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो स्त्रियाँ स्नान करती हैं वो फल लेके स्नान करती हैं यहाँ पे, और उस फल के साथ डुबकियाँ लगाती हैं। और 4 डुबकियाँ लगाने के बाद जब वो 5वीं डुबकियाँ लगाती हैं, जब स्त्रियाँ 5वीं यहाँ पे डुबकी लगाती हैं, तो जो फल साथ में ले लेती हैं उसको यहीं पे छोड़ देती हैं और सीधे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं और पलट के नहीं देखती हैं। वहीं पे अपने जो आप पहन के वस्त्र आती हैं स्त्रियाँ, वो यहीं पे वो छोड़ के चली जाती हैं। और उसके बाद वो जाती हैं अंदर, वहाँ पे पूजा वूजा होती है, वहाँ पे वो पंडित जी उनको फूल देते हैं, तो वो अपने घर पे रखती हैं उसको। और उस पर घर पे रखने के बाद 1.5 साल 2 साल बाद अवश्य ही उन्हें बच्चे की मतलब संतान प्राप्ति होती है। और मतलब कितनी अच्छी बात है ना ये
कि मतलब अगर हमारे हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें हैं तो केवल मानने के लिए नहीं है और ये पूरी भी होती हैं। और कहते हैं अगर स्त्री को संतान प्राप्ति होती है तो वो फिर आती है यहाँ पे 1 साल 2 साल बाद, जब वो बच्चा 1 साल 2 साल का हो जाता है तो फिर यहाँ पे आके हवन वगैरह करवाती है, पूड़ी वगैरह बंटवाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मतलब हम अगर मान रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी पूरी होती भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ये आप शिवलिंग यहाँ पे देख रहे हैं, स्वयं सूर्य भगवान ने ही यहाँ पे स्थापना करवाई थी और यहीं पे सूर्य भगवान का पूर्व दिशा की ओर उनका चक्र गिरा था। तो आप दर्शन कर रहे हैं लोलार्क बाबा के इस समय। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं, इस समय रुद्री भी चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आधा सूर्य भगवान है और आधा यहाँ पे शंकर भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे पूरा सजाया गया है। और ये देखिए ऊपर नाग भी आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ, और आपको हम इस तरफ भी दिखा दें तो इस तरफ ही आपका ये कुंड है, यहीं से उस दिन लोग उतरते हैं और स्नान करके स्त्रियां यहीं से ऊपर चढ़ती हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं इस समय, और कितना मतलब बढ़ गई है इस समय गंगा जी। इसके पहले हम आए थे तो यहाँ पे एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब ऐसा कोई जल नहीं था। लेकिन इस समय जब हम आए हैं तो पूरा भरा हुआ है, क्योंकि 2 तारीख को यहाँ पे स्नान है, जो कि 1 सितंबर को रात में 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मैंने यहाँ की सारी विशेषता वैसे बताई ही है। ये देखिए बाबा, हर हर महादेव। कहते हैं कि बहुत सौभाग्य से यहाँ ये सब दर्शन आपको मिलता है और आप लोग की वजह से मुझे भी मिल रहा है। मैं भी बहुत धन्य हूँ कि मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें दिखा पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों के ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ केवल उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो इस समय बहुत परेशान है ये चीज़ें से, क्योंकि आज के टाइम में बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और उन्हें आजकल हम इतने गुम हो चुके हैं अपनी ही दुनिया में कि हमें भगवान और ये सारी चीज़ें छोड़ के डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आता है। लेकिन कहते हैं भगवान का काम तो केवल हमारे भगवान ही करेंगे। तो यहाँ आके दर्शन और स्नान जरूर करिए। मेरे कहने पे हो सकता है आपको भी एक प्यारा सा लल्ला हो जाए और आप हमें मैसेज करिएगा फिर। मजाक की 100 बात, लेकिन बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि हमें यहाँ दर्शन कर रहे हैं और इतनी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। मैंने तो अपना काम पूरा किया, अब आपकी बारी है, आप शेयर करेंगे। और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कहाँ पे हवन होता है। अब आइए आपको दिखाते हैं कहाँ पे संतान प्राप्ति के बाद जब अपने संकल्प को पूरा करने आती हैं औरतें तो कहाँ पे खुद ही बनाती हैं वो प्रसाद और वितरण करती हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कहाँ पे वो बनता है। कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं होती हैं और हम लोग के माध्यम से पहुँच रही हैं। तो आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें और इसको इतना शेयर करें कि जो ज़रूरतमंद है, जिनको बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, जो इधर उधर परेशान है कि नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो उन्हें ये प्लीज़ शेयर करिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, यहाँ पे जो भोग बनाया जाता है वो यहीं पे बनाया जाता है। और मैं आपको अब हवन कुंड भी यहाँ का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ का हवन कुंड, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय भी कुछ हवन हुआ ही है। और यहीं पे हवन करते हैं लोग आके, और कहते हैं कि हर जगह का एक ख़ास दिन होता है। मैंने कई बार बता दिया है आपको, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि 1 तारीख की रात, 1 सितंबर की रात से यहाँ पे आपका लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी और 2 तारीख तक यहाँ पे स्नान चलेगा। तो ये उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे तो आप यहाँ पे कभी भी आके स्नान कर सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, हर जगह की कोई एक खास दिन होता है हर जगह का। तो यहाँ पे 2 तारीख को स्नान करना बहुत ही भाग्य से लोग को मिलता है। तो ज़रूर आएँ और ज़रूर स्नान करें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पूजा पाठ चल रही है और यहाँ पे लोग, पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे हमको गुरु जी मिले हैं, चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं विशेषता, क्योंकि जितना अच्छा ये बता पाएंगे शायद उतना अच्छा मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि मतलब क्या उस दिन क्या है और क्या मान्यता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थोड़ा सा तेज बोल दीजिए बस। भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, जिसको लोलार्क षष्ठी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस दिन संतान प्राप्ति का बहुत ही बड़ा मुहूर्त, बहुत ही अच्छा शुभ दिन होता है, इसलिए ये लोलार्क कुंड पे स्नान किया जाता है। और इसमें ये सपत्निक
पति और पत्नी साथ में स्नान करते हैं और अपना वस्त्र त्याग करके यहाँ से अपनी कामना को ले जाकर जाते हैं और पूर्ण करते हैं। यही यहाँ विशेष मान्यता है। संकल्प लेके फल लेके हाँ, वो फलदान करते हैं। होता है। यहाँ जो भी हो त्यागना होता है कि एक जब तक हमें संतान प्राप्ति ना हो तब तक मैं उस फल को ग्रहण नहीं करूँगा या करूँगी, ये मान्यता है। उस फल का तब तक त्याग करना होता अच्छा, जब तक बच्चा नहीं होगा तब हाँ, तक वो खाना भी नहीं है वो हाँ, फल। तब तक ये तो बात हमें नहीं मालूम है, देखा, इसीलिए मैंने कहा था जो बात आप बता लेंगे वो हम नहीं बता पाएंगे। और बस यही है। बाकी ईश्वर की जो भी यहाँ आते हैं उनकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। हाँ, वाह। एक ये सबसे बड़ा कि लोलाट यानी सूर्य की विशेष महत्व है यहाँ पे। और इस कुंड में जो स्नान करते हैं उनका कुष्ठ रोग से निवारण होता है। भगवान सूर्य चर्म रोग के समझे समन करते हैं, चर्म के देवता मतलब एक तरह से कहिए, ठीक है, उसको दोष को समन करते हैं। इसलिए इस लोलार कुंड पे स्नान करने से आपके शारीरिक जो भी दोष हो, खास करके चर्म रोग इत्यादि सारे दोष खत्म हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाई। भाई आप लोग एक बार हर हर महादेव बोलेंगे कि नहीं? हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखा ना आपने, पंडित जी ने बताया कि यहाँ की विशेषता क्या है। तो इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत ही बड़ी जानकारी मिली होगी। और आपको अगर जानकारी आपको मेरी वजह से मिली है तो आप प्लीज़ उसे भी सेंड करें जिसको बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।